नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिनांक 29/8/2025 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में साइबर क्राइम AI विषय के कार्यशाला का आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में किया गया। उक्त कार्यशाला का शुभारंभ आयोग की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, चारू चौधरी, सदस्यगण उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग एवं अरुण कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में अरुण कुमार द्वारा फिशिंग लिंक के माध्यम से की जाने वाले साइबर अपराध, विशिंग कॉल्स के माध्यम से किए जाने वाले साइबर अपराध, ऑनलाइन बाजारों का उपयोग करके किए जाने वाले साइबर अपराध, ATM कार्ड स्किमिंग, फ्रॉड, सिम स्वैपिंग या सिम क्लोनिंग के माध्यम से किए जाने वाले साइबर अपराध, सर्च इंजनों के माध्यम से क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज कर किए जाने वाले साइबर अपराध, UPI अकाउंट टेक ओवर फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, QR कोड स्कैम, ईमेल द्वारा कारित अपराध, टेक्सटॉर्सन फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट फ्रॉड, फर्जी तरीके से प्राप्त डॉक्यूमेंट द्वारा फ्रॉड, लोन ले लेना, MLM स्कीम अथवा पिरामिड स्कीम फ्रॉड, फर्जी बैंक रिकवरी, एजेंट धोखाधड़ी, सरकारी योजनाओं के नाम पर फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग, बैंकिंग फ्रॉड, कॉल स्पूकिंग, क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन फ्रॉड, मेलवेयर, कैशबैक ऑफर का प्रयोग कर ऑनलाइन फ्रॉड आदि योजनाओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई एवं माननीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी जनसुनवाई जागरूकता चौपाल के दौरान महिलाओं बालिकाओं के संबंधित उपरोक्त विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ दिए जाने पर भी बल दिया है, जिसमें हम समीक्षा भी रखते हैं और आज हमने एक कार्यशाला रखी हुई है क्योंकि हम निरंतर देख रहे हैं जैसे ये आजकल जो AI का एक वो है, AI के माध्यम से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना क्राइम हो रहा है उसके लिए आज हमने कार्यशाला रखी है। उसके स्पेशलिस्टों को यहाँ बुलाया हुआ जो अभी बराबर रूम में चल रही है। मेरा मानना है कि जब हमारी जितनी भी हमारे सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं या हम भी हैं, वहाँ से कुछ ऐसी नई चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी कि जिसको हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ उसको जो ये इस तरह का क्राइम है इसको रोकने की हम कोशिश कर सकते हैं और लोगों को अवेयर करके। तो इसलिए आज हमने यहाँ कार्यशाला रखी। मैम, लगातार जो महिला सुरक्षा को लेकर बात कही जाती है और आपने एक आदेश जारी किया था कि हर एक ऑटो में अब ऑटो ड्राइवर को जो है अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पहचान वहाँ पे लगानी होगी, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। उसको उस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट ली है क्योंकि इसके लिए मैं आपको बताऊंगी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एडॉप्ट किया और फिर परिवहन मंत्रालय से इसके भी निर्देश, वहाँ से भी उसके निर्देश जारी हो गए हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। और तो क्योंकि अभी हमारे पास रिपोर्ट कम से कम हमारे 20-25 जिले से हमारी रिपोर्ट आ गई है जहाँ परफेक्टली ये काम शुरू हो गया है। कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ काम चल रहा है और अभी पूरी तरह नहीं कह सकते कि पूरी तरह हो गया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में आप शायद सभी ऑटो या सभी जितने भी टैक्सी हैं ये सब हैं, सब में आप देखेंगे कि सबके ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का फ़ोन नंबर और ड्राइवर की ID सभी में आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जी मैम, एक 26 मई का जो आप पत्र लिखा था परिवहन विभाग को, उसके ऊपर आप शुरू होने वाला है 1 सितंबर से बहुत बड़ा सेफ राइड, क्या कुछ नहीं? सेफ राइड QR स्कैन लगेंगे ई रिक्शा पर, उनके नाम। देखिए बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम अगर महिला आयोग की बात करूं तो हम हर दिन आप देख रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते रहते हैं और वो सिर्फ इस आधार पे क्योंकि हमारे पास केस आते हैं जिनकी हम सुनवाई करते हैं। तो हम, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको कि महिलाओं के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और महिलाओं को केस किस तरह के आ रहे हैं या हम उनमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस तरह की मांग मतलब हम आदेश करते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो बात हमारे यहाँ से जाती है उसको हमारे सरकार में रखा जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको स्वीकृति देते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर क्राइम कंट्रोल की बात आएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से शुरुआत होती है। और जैसा अभी मैंने लास्ट दिखाया कि आपको AI के माध्यम से जो हमारी यहाँ वर्कशॉप हो रही है उससे, तो मुझे लगता है कि जब हम अगर इन पर हम प्रॉपर एक बार हम उत्तर प्रदेश में काम करके ले जाएंगे तो जो हमारा क्राइम रेट है वो भी बहुत कम होगा और कम से कम इस तरह की तो क्रिमिनल जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रोफेशन में आए हुए हैं, तो शायद वहाँ कहीं ना कहीं लगाम लगे। अभी गाजियाबाद में जो डिक्की के साथ जो चल रहा है ना, उसको कोई अभी वो नहीं हुई। नहीं, उस पर तो सारी कार्रवाई हो ही गई। वैसे हमने भी यहाँ से संज्ञान मांगा है अपने महिला आयोग से भी, लेकिन उसमें तो उसमें तो इतनी अच्छी कार्रवाई हुई है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम इतने जो संवेदनशील जो ये घटनाएं होती हैं उनमें इतना तुरंत कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे तो लड़के को एनकाउंटर किया, उन्होंने अरेस्ट किया, उसके माँ बाप को उन्होंने अरेस्ट किया। जो भी सुनवाई हो, जो भी तथ्य निकलेगा वो एक अलग बात है,
लेकिन तुरंत जितनी जल्दी कार्रवाई हुई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त महिलाओं करती के हूँ। साथ अभी रोज आए दिन चल रहे हैं, लखनऊ से लेकर मेरठ से लेकर गाजियाबाद से लेकर, इसमें पहले नहीं चलते थे और आज के दौर में ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी भी बता सकती हूँ और मैं अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बता सकती हूँ कि इस वक्त जितना महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया जा रहा है उसमें इससे ज्यादा इससे पहले कभी नहीं किया गया, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके है, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके है और चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने पे। लेकिन मैं जहां तक क्राइम की बात है तो मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगी कि जो ये क्राइम है ये देखिए घरों में होने वाला क्राइम है और घरों में होने वाले क्राइम को ना तो महिला आयोग रोक सकता है और ना सरकार रोक सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए खुद को अवेयर होना पड़ेगा और अवेयर खुद को तो होना ही पड़ेगा। मुझे लगता है जैसे पहले होता था कि थोड़ा बहुत कम से कम अड़ोस पड़ोस की जागरूकता भी रखें और अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा रखें हस्तक्षेप, मिलना जुलना, लोगों के साथ आना जाना, तो मुझे लगे इन चीजों से भी हम शायद बहुत सारा क्राइम कंट्रोल कर मैं सकते ये हैं। चाहूंगा महिला आयोग जगह जगह वर्कशॉप खोल दी जाए, चाहे स्कूल कॉलेज से कर दी जाए, महिला को ये वो कर दिया जाए, तो कैसा मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं फिर यही कहूंगी कि महिला आयोग निरंतर इतने अच्छे काम कर ही रहा है कि महिला आयोग अब जिलों से उतरकर तहसील लेवल पर जनसुनवाई करता है और तहसील लेवल पर जनसुनवाई करने का मतलब है कि वो वहाँ वर्कशॉप लगाते हैं। वर्कशॉप में हम इसमें जो थोड़ा सा इनको अवेयरनेस की वर्कशॉप भी है हमारे यहाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं, उनके लिए भी हम वहाँ सारे अधिकारियों को बुला के स्टॉल लगवाते हैं, जिससे जहां भी कहते हैं ना अंत्योदय वाली बात अगर ये संगठन करता है, सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि हमारा भी एक दृढ़ निश्चय है ये कि जब तक अंत में बैठी हुई महिला का अंत्योदय नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो इसी को लेके हम तहसील लेवल पे जब सुनवाई करते हैं तो वहीं उनके लिए हम जितनी भी सरकारी योजना है हम उनका भी प्रबंध होता है। घरेलू हिंसा के लिए देखिए मैंने जो बताया कि मैं अब घरेलू हिंसा की बात जहां तक है, अब आप देख सकते हैं कि कानून इतना सख्त है, कार्रवाई इतनी जल्दी हो रही है, खूब सजाएं भी मिल रही हैं, लेकिन घर में होने वाली हिंसा को कैसे रोका जा सकता है, ये तो खुद अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए तो जब अवेयर होंगी, महिलाएं भी अवेयर हों, थोड़ा शिक्षित भी हों, थोड़ा अपने अधिकारों के बारे में भी जाने, और मुझे लगता है कि अननेसेसरी ना, क्योंकि एकदम से जो क्राइम है, अगर मैं जैसे निक्की वाली बात को कहूँ तो क्या ये एकदम से नहीं जला दिया गया होगा उसको, या एकदम से जो भी स्थिति रही हो, जलाया हो या जली हो या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम एक्सट्रीम पे कहीं वो बात पहुंची होगी कि जब ऐसी स्थिति आई होगी कि जिसने अपने आप को खत्म करने का सोचा। तो उससे पहले भी अगर महिलाएं जाग जाएं, उनके घर वाले जाग जाएं, या मैं तो कहती हूँ जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को शादी करके ऐसा नहीं होता कि माँ बाप भी हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ठीक है, वहां भी चीजें आती हैं, समझ में आती हैं, जब इस लेवल पे चीज पहुंच जाती है तो एक दिन में नहीं पहुंचती है बहुत सारी चीजों में। तो इसमें थोड़ा सा लड़कियों को ऐसे भी ना समझे कि भाई हमने शादी कर दी तो वो मरे जाए जिए चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें इतना तो जरूर होना चाहिए कि थोड़ा सा सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, सबका बच्चा है, पाल पोस जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।